आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय कर दिए। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप गठन से सियासत तेज हो गई। क्या है यह पूरा मामला, दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच सबसे ताकतवर सियासी परिवार में खलबली मच गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू सहित कुल 7 लोगों पर आरोप तय किया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा विनय कोचर और विजय कोचर पर भी आरोप तय किए गए हैं, जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई और कम कीमत पर राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर जमीन दी गई थी। हालांकि तेजस्वी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश हुई, लिहाजा आपराधिक साजिश का भी केस चलेगा। 27 अक्टूबर से आईआरसीटीसी केस में रोज ट्रायल होगा। आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। लालू पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। राबड़ी, तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन लालू, राबड़ी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लालू की दलील है कि कानूनी तरीके से वे अपना पक्ष रखेंगे, जबकि राबड़ी केस को गलत बताकर हर परिस्थितियों का सामना करने का दावा कर रही है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये ड्रामा रच रही है। लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है। आईआरसीटीसी के जरिए होटल के टेंडर में धांधली का आरोप है, जिसमें रांची और पुरी के 2 बीएनआर होटलों का नाम शामिल है। इनके रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी को पट्टा दिया गया। इसी टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखना होगा आईआरसीटीसी घोटाले में अंतिम फैसला क्या आता है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक और कानूनी चुनौती भी बन चुका है। दिल्ली रिपोर्टर शंकर आनंद और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट से आरोप तय होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। इस पर बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच आईआरसीटीसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय ने हलचल मचा दी है। कोर्ट से आरोप तय होने के बाद तेजस्वी के तेवर हाई हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है, मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे।
और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। मीडिया में तेजस्वी दावा कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि 1 महीना पहले बिहार आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमें धमकी दे रहे थे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं बिहारी, बाहरी से नहीं डरते। गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने पर बौखलाई बीजेपी ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। जेडीयू ने भी लालू तेजस्वी को भ्रष्टाचार और घोटाले का प्रतीक बताया। बिहार बदनाम हुआ है, ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। आरोप तय हुआ है तो ट्रायल चलेगा, फिर उस पर अदालत फैसला देगी। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के घोटाले ने बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया। भ्रष्टाचार की वजह से ही बिहार विकास से कोसों दूर रहा, इसलिए चुनाव में भी जनता तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगी। इस पर भी खूब सियासत हो रही है। मांझी इसे न्यायिक मामला बता रहे हैं तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कोर्ट के इस निर्णय से बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। कांग्रेस पार्टी भी वही आरोप लगा रही है जो तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। आईआरसीटीसी केस को राजनीतिक प्रतिशोध और सियासी पूर्वाग्रह का खेल बता रहे हैं, विरोधियों को निशाना बनाने का हथियार बता रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि लालू राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से लगा झटका बिहार चुनाव पर क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।